नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि आप सभी ने जो आपके पूरे यूट्यूब चैनल्स पे आपका जो जनजातीय अधीक्षक वाला जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें मैं आपको मेन इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। आपने सब दूर यूट्यूब चैनल पे सुन लिया होगा, तो वो सारी बकवासें नहीं करेंगे। मेन कुछ जो बातें हैं कि परीक्षा आपकी होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, क्या किस लेवल तक आपका जो परीक्षा है वो कौन सा विभाग कराएगा, या फिर अलग अलग जो आपके हैं ईएसबी कराएगा, एमपीपीएससी कराएगा, अलग अलग कौन कौन से जो पोस्ट है वो कौन कौन से जो आपके वो जो करवाती एजेंसी वो कौन कौन सी एजेंसी कराएगी। इसके अलावा आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके अलावा आपकी फ़ीस क्या लगने वाली है, इसके अलावा आपकी जो कौन सी ऐसी किसमें कितनी पोस्ट निकलेगी, वो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरे इजीली, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम की, आप वहाँ से जाके इजीली पढ़ लेना है इसको बहुत अच्छे से। तो ये जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश भोपाल में। तो मेनली जो आपकी मध्य प्रदेश जनजाति अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक सेवा भर्ती नियम 2025 के अधीन में ये आपकी जो है जनजातीय अनुसूचित जाति के छात्रावास अधीक्षक की भर्ती निकाली गई है मध्य प्रदेश में, जो कि आपने पूरा पढ़ लिया होगा। इसके सानिध्य में आपको यहाँ देख सकते हो कि कुछ अलग अलग जो वो पोस्टें हैं वो पोस्ट हैं। इसमें अपन मेन बात करते हैं तो मेन बात आपकी जो सीधी भर्ती पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने वाली है ये। इसमें एक जो पोस्ट है वो है आपकी सहायक संचालक। सहायक संचालक की बहुत बड़ी पोस्ट होती है जिस पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। जिसमें आपकी पोस्ट 10-15 पोस्ट आपकी लगभग निकलेगी, तो आपको ज़्यादा सहायक संचालक के पीछे नहीं भागना है। तो सहायक संचालक की पोस्ट वो एमपीपीएससी के थ्रू भरी जाएगी, तो यहाँ पर इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। सहायक संचालक मोस्ट ऑफिसर वाली पोस्ट होती है, तो उसमें आपकी 10-15 या 20 एक पोस्ट निकलेगी, तो वो आपको यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना है। छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। शासन द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये है, जैसे आप एमपीटेट वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 देने लगे हो आपसे, तो सबसे पहले आपकी एक पात्रता परीक्षा होगी जिसको पास करना रहेगा। उसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, बस आपको एक परीक्षा है। जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट होता है सीपीसीटी का कि आपके पास हाँ पास है, उसके बाद आपको नौकरी में लगेगा। इस टाइप से आपको एक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी सबसे पहले। पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी इन नियमों के यथास्थान निर्दिष्ट अर्थ प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है छात्रावास अधीक्षक चयन परीक्षा में अनिर्वाचित सम्मिलित होंगे। आपने यदि पात्रता परीक्षा पास कर ली है तो आपकी जो अधीक्षक की जो पोस्ट निकलेगी उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे। आप वो फॉर्म भर सकते हो यदि आप पात्रता परीक्षा पास हो तो। पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का आपको पात्र माना जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, पात्रता परीक्षा में आपको 50% अंक लाने पड़ेंगे और अनारक्षित वर्ग को 60% अंक लाने पड़ेंगे। यदि आपका 100 नंबर का पेपर होता है पात्रता परीक्षा में, तो आपको 50 के ऊपर चाहिए, और चयन परीक्षा में आपको 40 के ऊपर चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर चयन परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर समस्त वर्गों अभ्यर्थी अंतिम वैधता सूची तैयार की जाकर प्रक्रिया प्रशासन की कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन और चयन परीक्षा की वैधता 3 वर्ष रहेगी। तो पात्रता परीक्षा की जो आपकी पात्रता परीक्षा है वो आप आजीवन आपकी मान्य रहेगी, और पर चयन परीक्षा की वैधता सिर्फ 3 वर्ष तक रहेगी। तो आपकी जितनी पोस्ट निकली है वो एक बार में बिल्कुल भी नहीं भरी जाएगी, आपकी अलग अलग समय पर ली जाएगी। पदों की नियुक्ति आप यहाँ पर देख सकते हो। सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर आपकी दी गई है, आयु का जो है वो दिया गया है। ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका क्लियर। ठीक है, इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एमपीपीएससी की क्वालिफिकेशन सहायक संचालन में मैंने बोला आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कम पोस्ट निकलेगी। तो आपको जो मेनली ध्यान है अधीक्षक की पोस्ट जो निकलेगी उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो 12वीं पास से भी निकलेगी और ग्रेजुएशन से भी निकलेगी। तो यहाँ पर आपके जो चयन है तो सामान्य उपबंध यहाँ पर चयन के आपकी जो है वो नियम दिए गए हैं, वो आप पढ़ लेना आप घर बैठ के आराम से। परीक्षा अवधि दी है। छात्रावास अधीक्षक में सीधी भर्ती के अंतर्गत नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा अवधि 3 वर्ष की यहाँ पर इसमें रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे में थोड़ी सी पोस्ट बता देता हूँ कि पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है। तो यहाँ पर अपर संचालक ये आपके एमपीपीएससी से भराई जाएगी, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो एक पोस्ट है मात्र। एमपीपीएससी के माध्यम संयुक्त संचालक इसमें 2 पोस्ट हैं। संभाग की उप संचालक
इसमें 10 पोस्ट हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि सहायक संचालन में 20 पोस्ट हैं। तो ये सब जो पोस्टें हैं, ये पोस्ट आपकी MPPSC के द्वारा भरी जाएगी। तो आपको यहाँ पर इतना वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी तैयारी MPPSC लेवल की है तो आप भर सकते हो और यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। सीनियर छात्रावास अधीक्षक की यहाँ पर 36 पोस्ट हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट है। इसके अलावा छात्रावास, सीनियर छात्रावास और जूनियर छात्रावास में यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1965 पोस्ट है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर 3736 पोस्ट है आपके सीनियर अधीक्षक की। तो कुल मिला के यहाँ पर आपकी 5167 पोस्ट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और कुछ इस प्रकार से आपका जो पदोन्नति वाला काम है और सीधी भर्ती द्वारा नियम है, वो नियम आप यहाँ पर देख सकते हो। सहायक संचालक 40%, 60%, और ये जो पात्रता परीक्षा है उसमें आपके 50% का आपका रखा जाएगा नंबरों का। ये तो हो गया आपका। फिर उसके अलावा आप देख सकोगे नीचे तो थोड़ा आपको यहाँ पर एज दी है। सहायक संचालन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपका पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका PG होना चाहिए छात्रावास अधीक्षक महाविद्यालयीन में, ठीक है। इसके अलावा सीनियर छात्रावास में मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन होना चाहिए। छात्रावास आपके जूनियर में आपको यहाँ पर मान्यता प्राप्त हाई सेकेंडरी यानी 12वीं पास होना चाहिए। तो ये जो परीक्षा है ये सब आपकी ESB द्वारा आपकी कराई जाएगी, जो कि आपके पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों आपका कर्मचारी चयन मंडल लेगा। MPESB आप लेगा। तो MPESB में आपके लिए आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, और मैं चैनल पर डाल ही दूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई है। इसमें आपकी सैलरी आपको देख ली होगी आपने, 3200 का पे ग्रेड है, और जो जूनियर अधीक्षक है उसमें 2500 का यहाँ पर पे ग्रेड आपको मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी टोटल यहाँ पर पोस्ट देख सकते हो। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 1 में, ठीक है, यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 में, और यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 में। कुछ इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट बांटी गई है। नवीन सर्जित किए जाने वाले पदों का यहाँ पर आपके यहाँ क्लियरली दिया गया है। और ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट एक बार में नहीं निकलते हुए अलग अलग आपको निकाली जाएगी। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आपका पात्रता परीक्षा आपको पास करना जरूरी है, जैसे MP टेट में होता है। तो यहाँ पर आपको मेनली आपको अब ध्यान देना है आपकी पात्रता परीक्षा पे। पात्रता परीक्षा के बाद आपको फिर ये जो चयन परीक्षा होगी उस चयन परीक्षा पे ध्यान देना है। तो ये जो हो गया आपका जो पूरा अधीक्षक वाला है वो अधीक्षक पे आपको ध्यान देना है। अभी आपको मेनली ग्रुप 4 पे ध्यान दो। ये तो आती रहेगी, इसमें अभी समय लगेगा चीज़ों को लेके। नोटिफिकेशन जारी होगा, रूल बुक जारी होगी, पात्रता परीक्षा की पहले रूल बुक जारी होगी, फिर आपकी चयन परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी वो डिसाइड होगा। तो सबसे पहले पात्रता परीक्षा कर यहाँ पर रखी जा रही है। तो पात्रता परीक्षा में भी आपको क्वालिफाइंग होना है बस। उसके बाद क्वालिफाइंग होने के बाद ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी लग गई है, बस आपके वो पात्रता परीक्षा का एक सर्टिफिकेट रहेगा कि आप इसकी चयन परीक्षा में बैठ सकते हो। तो ये पूरा आपका अभी फिलहाल वायरल जो आपका नोटिफिकेशन हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, छात्रावास अधीक्षक के बारे में। तो होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।